अपनी जान दे दो, मैं जमीन छोड़ दूंगा। वादा। जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैंने उसको वहां तुम्हारे भरोसे भेजा हुआ है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। सियान बाबा, बाबा का नाम ना लीजिएगा। मेरे बाबा और आप जैसे लोग जज्बात को समझते नहीं हैं शायद। सिहान, वहां तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतनी बेचैनी एक जमीन के टुकड़े के लिए? लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है, मेरे बाप की टक्कर गई है। डील करते हैं। सिहान के लिए इल्हाम और इल्हाम के लिए वो ज़मीन का टुकड़ा बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। और सिहान को जब ये बात मालूम होती है कि वो ज़मीन लाला के पास है और वो लाला ऐसे ही ज़मीन वापस नहीं करेगा, और सिहान इल्हाम को भी यही बात बताता है, लाला भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है, वो भी मेरे बाबा की टक्कर का ही है और उससे ज़मीन वापस लेना कोई आसान काम नहीं है। तो इल्हाम यही बात कहती है, वो ज़मीन तुम्हारे बाप ने बेची है और हर सूरत में मुझे मेरी माँ की ज़मीन वापस चाहिए, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और वो हर सूरत में मुझे वापस चाहिए। तो सिहान यही बात कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी ज़मीन वापस लेकर आऊँगा। और सिहान लाला से मिलने के लिए उसकी हवेली पहुँच जाएगा और लाला जैसे ही सिहान को वहाँ पर देखेगा उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो खुश भी नज़र आ रहा होता है कि आखिरकार गाजी यूसुफ की दुखती रग उसके हाथ में आ गई है। सिहान जाकर उसे यही बात कहता है, मुझे वो ज़मीन चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो लाला उसे यही बात कहता है, अगर तुम अपनी जान मुझे दे देते हो तो मैं वो ज़मीन खुशी खुशी छोड़ दूंगा। और वो सिहान को गन देता है और उसे यही कहता है कि तुम्हें अपनी जान लेनी होगी। और सिहान इल्हाम को हर सूरत में वो ज़मीन देना चाहता है, इसीलिए सिहान बिना कुछ सोचे समझे अपनी कनपट्टी पर गन रखकर चला देगा, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। लाला को ये बात मालूम हो जाती है, सिहान पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार है।